सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज के इस मंगलमय दिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका का आरंभ करती हूँ। पिछली तासिका में हमने 11वीं के पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित पद्य क्रमांक 3 15 अगस्त गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित इस कविता के बारे में जानकारी हासिल करना आरंभ कर ली थी और इसके अंतर्गत हमने कवि परिचय देखा था। गिरिजा कुमार माथुर जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। उन्हें मिले हुए पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। गिरिजा कुमार माथुर जी जिस प्रकार का लेखन करते हैं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी है, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। आज हम इस पद्य क्रमांक 3 के अंतर्गत कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, कविता रचने का उनका उद्देश्य कौन सा है, किस उद्देश्य को सामने रखते हुए 15 अगस्त इस कविता को रचा गया, लिखा गया, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। इस कविता का उद्देश्य क्या है, यह हमने कल की तासिका में देखा था। आज हम 15 अगस्त इस कविता के अंतरों और मुखड़ों के पढ़ते हुए उसका विस्तृत विवेचन देखेंगे, उसमें आए नए शब्दों की जानकारी हम हासिल करेंगे और 15 अगस्त इस कविता का उद्देश्य सफल करने की कोशिश हम इस कविता के द्वारा करेंगे। 15 अगस्त यह कविता गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता है, जो भारत देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के मध्य रात्रि में देश की जनता को दिए हुए संदेश पर आधारित है। हमें यह पता है कि 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान थे और उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण किया था। उस ऐतिहासिक भाषण को ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है और उन्होंने कहा था कि कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का एक सपना देखा था और उस भाग्य को बदलने का प्रयास हम कर रहे थे। आज अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होने जा रहे हैं। हमने एक प्रतिज्ञा ली थी कि अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजाद होना है। हमने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हमें इस गुलामी वाले भाग्य को बदलना है और आज वो समय आ गया है कि जब हम अपनी ही उस प्रतिज्ञा से मुक्त होने जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भारत को मुक्ति आजादी तभी मिलेगी जब हम क्या करने वाले, हमारे देश का पूरा पूरा विकास करने वाले। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत रात 12 बजे स्वतंत्रता की नई शुरुआत कर रहा होगा। इस तरह का भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया। गिरिजा कुमार माथुर जी की यह कविता पढ़ते समय हम ये देखेंगे कि उन्होंने भी इस कविता के द्वारा हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि भारत स्वतंत्र तो हुआ है, आज हमारे आज़ादी का दिन है, बड़ा ही नवोल्लास चैतन्य हमारे अंदर जाग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। किन किन चीज़ों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्यों हमें पहले की तरह सतर्क रहने की आवश्यकता है और कौन कौन से लोग हैं इस देश के एक एक देशवासी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसके पीछे का कारण समझाते हुए गिरिजा कुमार माथुर जी ने इस पद्य को रचा हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले इस कविता के अंतरे को पढ़ते हैं। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि आज जीत की रात है, आज गुलामी से मुक्ति की रात है, आज आजादी की रात है, स्वतंत्रता की रात। हर जगह पर नव उल्लास नव चैतन्य फैला हुआ है।
लेकिन उसके बावजूद भी देश की सेनाओं को, देश के कर्ता धर्ताओं को और देश के हर एक जनमानस को कवि सजग कर रहे हैं कि हमें पहरुए के समान यानी पहरेदार के समान जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमें उस दीपक के समान रहना है। दीपक जो आंधी और तूफान में अडिग रहता है, दीपक हर समय में हमें प्रकाशित करता है, हमें उजाले की ओर ले जाता है। ठीक उसी दीपक के समान हमें अडिग रहना है और हमारे देश को उन्नति की ओर, हमारे देश को प्रगति की ओर हमें ले जाना है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि उस दीपक के समान अडिग रहो, उस दीपक के समान प्रकाशमान रहो, जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। और इसलिए देश की सेना, देश के राज्यकर्ता, देश के शासन को चलाने वाले प्रशासनिकों को कवि आगाह कर रहे हैं कि हमें हमारे देश के पहरेदार बनकर खड़ा होना है, ताकि कोई दुश्मन फिर एक बार हम तक न पहुंच पाए। और इसलिए कवि कह रहे हैं नवोल्लास फैला हुआ है, हर जगह पर आज़ादी की खुशियाँ लोग मना रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होकर, बहुत ज़्यादा उल्लासित होकर हमें अपना आपा नहीं खोना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा यह आज़ादी के, स्वतंत्रता के इस पर्व में, इस स्वर्ग में हमारा प्रथम चरण है, यानी हम पहला कदम यहाँ पर डाल रहे हैं। ये पहला पग है जब हम स्वतंत्रता के इस नए जीवन में कदम रखे जा रहे हैं। यह हमारे मंजिल का सिर्फ एक पड़ाव है। मंजिल है यानी पड़ाव, और यह हमारे मंजिल का सिर्फ एक पड़ाव है। उस किनारे तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? तो यह जो हमारी विजय रात्रि है, यह जो हमारी विजय हुई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जन समुदाय है। कवि कह रहे हैं कि प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जन समुदाय है, जनमंथन, एक समंदर के समान विशाल जन समुदाय इकट्ठा हुआ था, और उसके उन्होंने किए हुए आंदोलन से हमें यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि स्वतंत्रता की उपलब्धि है। और उस समंदर से जब हवाएं यानी तूफान के रूप में आंदोलन आने लगे, तब हिलोरें उठने लगी, यानी लहरें उठने लगी। एक शांत समंदर में हवा चलने के बाद जिस तरह लहरें उठती है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों के शासन में जब हमारे देश के कुछ समाज सेवकों ने, क्रांतिकारकों ने आंदोलन किया, तब अचानक से लहरें उठने लगी, तरंगें उठने लगी, और समंदर में से जिस प्रकार गहरी लहरें उठने के बाद में समंदर अपने गर्भ के रत्नों को बाहर उछालकर फेंक देता है, ठीक उसी प्रकार इन जनसमुदाय द्वारा किए गए आंदोलन से स्वतंत्रता ठीक उसी प्रकार हमें मिली है जिस प्रकार समंदर से रत्न निकाला जाता है। यह हमारी उपलब्धि है। लेकिन इसके बावजूद भी कवि कह रहे हैं अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। इस जन समुदाय में छोटे बच्चों से लेके बूढ़े बुजुर्ग थे जिन्होंने आंदोलन किया। कई क्रांतिकारकों के नाम हम ले सकते हैं, कई समाज सेवकों के नाम हम ले सकते हैं। शिरीष कुमार एक छोटा सा बच्चा 12 वर्ष का था, वहां से लेकर लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सावरकर जैसे कई नाम हैं जिन लोगों ने इस जन समुदाय में आंदोलन किया था। यह इन जन समुदायों में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, हम उंगलियों पर उन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन इन्हीं के आत्म बलिदान की वजह से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता यह हमारे लिए एक उपलब्धि है, लेकिन यहाँ पर आकर हमें रुकना नहीं है, क्योंकि अभी शेष है बाकी, अभी बाकी है जीवन मुक्ता डोर। जीवन मुक्ता डोर, यह मुक्ता शब्द का अर्थ
मोती है, एक रत्न हमने पा लिया है, स्वतंत्रता रूपी रत्न हमने पा लिया है। लेकिन अगर पूरी माला को पिरोना है तो हमें कई मोती चाहिए। वे मोती कौन से होंगे? तो अलग अलग क्षेत्र में जब हम प्रगति करेंगे, अलग अलग क्षेत्र में जब भारत का विकास होगा, तो अपने आप वो मोतियों रूपी माला पिरोई जाएंगी और फिर उसका एक सुंदर हार बनेगा और तभी जाकर हमारा जीवन मुक्त हो सकता है। ये मोती कौन कौन से होंगे? तो वाणिज्य के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, पीड़ित जनमानस से लेकर अस्पृश्य अछूतों के प्रगति तक सबका सहयोग जब होगा, सबका विकास जब होगा, तब जाकर हमारा जीवन मुक्त होगा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें इस नवोल्लास में भी, इस आनंद के क्षण में भी जागृत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने सब कुछ नहीं पाया है, अभी और बहुत कुछ पाना बाकी है। और इसीलिए देश के सैनिकों को, देश के राज्यकर्ताओं को और सभी लोगों को कवि आह्वान कर रहे हैं कि हमें पहरुओं के समान, पहरेदार के समान जागृत रहने की आवश्यकता है। आगे कवि कहते हैं कि अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि मिट नहीं पाई दुख की विगत सावली कोर। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब हमारे देश की जनता जो है वह इस परतंत्रता की अवस्था में झुलसी हुई है, उस पर बड़े अन्याय अत्याचार हुए हैं, बड़ा शोषण उनका किया गया है। और यह जो पुरानी यादें हैं वो इतने जल्दी मिटने वाली नहीं है और वो मिट नहीं सकती। और इसलिए हमें आने वाले समय में इन सभी लोगों का विकास करते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक विशाल जन समुदाय द्वारा किया गया जन आंदोलन स्वतंत्रता रूपी यह हिलोरे, इस जनमंथन में छोटे बच्चों से लेकर जवान और बूढ़ों ने अपना आत्म बलिदान दिया, तभी जाकर स्वतंत्रता रूपी यह उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है, जिसे हमें संभाल कर रखना है। क्योंकि अभी इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमें हासिल करनी है। देशवासियों को और करोड़ों पीड़ितों को हमें विकास की ओर ले जाना है, उनकी सेवा करनी है। और यही कारण है कि हमें हर क्षेत्र में अपना विकास करना है। अज्ञानता और गरीबी को मिटाना है, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना है, तभी जाकर हम मोतियों रूपी इस माला को पिरो सकते हैं और तभी जाकर जीवन के मुक्तता की यह डोर पूर्ण हो सकती है। और इसलिए कवि आगे देशवासियों को कहना चाहते हैं कि ये युग की पतवार बने अंगुली महान रहना, पहरुए सावधान रहना। हमें इस विशाल समुदाय में, इस विशाल समुद्र में अपनी एक पतवार शब्द का अर्थ है एक नाव चलाने के लिए, नाव को पानी में बहाने के लिए जिस सुकान के द्वारा पानी को पीछे किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पतवार कहते हैं। तो ले युग की पतवार, युग यानी काल नापने का एक दीर्घ परिमाण है। बहुत दिन बीत चुके हैं कि हम परतंत्रता में थे, लेकिन उसी युग की पतवार को लेकर हमें आगे बढ़ना है। किसके समान? समुद्र के समान। अंबुदी शब्द का अर्थ है समुद्र। अंबुदी के समान महान हमें बनना है। पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना, यानी देशवासियों को, देश के सैनिकों को, देश के राज्यकर्ताओं को कवि आगाह कर रहे हैं, कवि सतर्क कर रहे हैं। और वे कहना चाहते हैं कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है, हमें अपने देश में आने वाले घुसपैठियों से बचना है, हमें अपने ही देश में होने वाली अलग अलग किस्म की समस्याओं से बचना है, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहरेदार किसी द्वार पर सजग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार देश के हर नागरिक को सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमने पहले इस कविता के पहले चरण का अध्ययन कर लिया है। अगली तासिका में हम अगले चरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।
मिनटं झाले.